हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे डिपेंडेंट फंक्शन। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट फंक्शंस क्या होते हैं। सबसे पहले हम डिपेंडेंट फंक्शन के बारे में बात करते हैं। द एम फंक्शंस u1 u2 um of n independent variables x1 x2 x3 xn are said to be functionally dependent if there exists a relation of the form f u1 u2 um is equal to 0। यानी कि मतलब क्या है कि अगर हमारे पास m फंक्शन हो n इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के, हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं x1 x2 x3 xn और हमारे पास फंक्शन है u1 u2 um। m फंक्शन है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल n है। सो इन फंक्शंस को m फंक्शंस को हम फंक्शनली डिपेंडेंट या डिपेंडेंट फंक्शन कब कहेंगे कि इफ़ देयर एग्जिस्ट ए रिलेशन ऑफ द फॉर्म, कि अगर हमारे पास कोई रिलेशन इस फॉर्म में आ जाए कि जो भी ये हमारे पास फंक्शंस दिए हुए थे कि इनमें एक ऐसा रिलेशन या फंक्शन बन जाए जो इक्वल टू किसके हो, जीरो के। यानी कि फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए अगर हमारे पास u इज इक्वल टू एक्स हो और v इज इक्वल टू एक्स क्यूब हो, भी टू फंक्शंस ऑफ वन वेरिएबल। यहाँ पे दो फंक्शन है हमारे पास u और v और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वन। सो अगर हमारे पास यहाँ से एक रिलेशन या फंक्शन बन जाए किसमें u और v में, और वो किसके इक्वल हो, जीरो के, सो तब हम इस u और v को क्या कहेंगे कि ये दोनों के दो फंक्शन डिपेंडेंट हैं। सो बट v इज इक्वल टू यहाँ पे है एक्स क्यूब और u इज इक्वल टू वैल्यू है x की। सो अगर हम u फंक्शन जो हमारे पास दिया गया है x के इक्वल, इसको मल्टीप्लाई कर दें 3 टाइम्स या फिर क्यूबिंग बोथ साइड कर दें, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यू क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब। सो एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यू क्यूब। v इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, सो एक्स क्यूब इज इक्वल टू यू क्यूब। सो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन बन सकता है। सो देयर फोर v माइनस यू क्यूब इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के। और क्या लिखा जा सकता है इसको, एफ यू कोमा वी इज इक्वल टू जीरो। यानी कि u और v हमारे पास किस फॉर्म में आ गए, इस रिलेशन में आ गई जो हमारे पास डेफिनेशन में दिया हुआ था। यानी कि देयर एग्जिस्ट रिलेशन ऑफ द फॉर्म किसमें, एफ यू कोमा वी इज इक्वल टू जीरो। सो हेंस द फंक्शन यू वी आर फंक्शनली डिपेंडेंट। सो हम इसको क्या कहेंगे, फंक्शनली डिपेंडेंट। अगर हमारे पास ये रिलेशन नहीं बन पाता जो भी हमारे पास गिवन फंक्शंस हैं, सो उस केस में हम इन फंक्शंस को, जो भी फंक्शंस दिए गए हैं उनको क्या कहेंगे, फंक्शनली इंडिपेंडेंट या फिर नॉन डिपेंडेंट। नेक्स्ट एग्जांपल एक और है, लेट u इज इक्वल टू, अगर हमारे पास साइन x हो एंड v इज इक्वल टू साइन रेज टू द पावर 4x हो। सो हेयर u एंड v आर फंक्शंस ऑफ वन वेरिएबल ऑफ x। सो आल्सो v इज इक्वल टू हमारे पास गिवन है साइन 4x इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आ जाएगा, u की पावर 4। सो देयर फोर v माइनस यू फोर इज इक्वल टू जीरो और एफ यू कोमा वी इज इक्वल टू जीरो। सो हेंस द फंक्शन u एंड v आर फंक्शनली डिपेंडेंट। नेक्स्ट थोड़ा हमारे पास द n फंक्शंस u1 u2 un ऑफ n independent variables x1 x2 xn x1 x2 xn are functionally dependent if and only if Jacobian of u1 u2 un with respect to x1 x2 xn, यानी कि करली u1 u2 un डिवाइड बाय करली x1 x2 xn इज इक्वल टू आ जाए हमारे पास जीरो आइडेंटिटी। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास नंबर्स ऑफ फंक्शंस, जो हमारे पास नंबर्स ऑफ फंक्शन है u1 u2 un, वो किसके फंक्शन हो,
एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, यानी कि फंक्शंस भी, यानी कि नंबर ऑफ फंक्शन और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट्स अगर हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों के दो हमारे पास सेम है, तो उस केस में हम इन फंक्शंस को फंक्शन डिपेंडेंट दिखाने के लिए क्या करें, अगर इसकी जैकोबियन u1 u2 un की विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 xn इज इक्वल टू आइडेंटिकली इज इक्वल टू 0 आ जाए, तो तब ये फंक्शंस कैसे होंगे, डिपेंडेंट फंक्शंस। यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स है हमारे पास। इफ देयर आर m फंक्शंस ऑफ n इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड m ग्रेटर देन हो हमारे पास n से, यानी कि नंबर्स ऑफ फंक्शंस नंबर्स ऑफ इंडिपेंडेंट से ग्रेटर देन हो, then these m functions are functionally dependent in generally. For example, हम देखते हैं, let us consider that u, v and w are three functions of two independent variable x and y. So on obviously, on solving, u is equal to f1 xy and v is equal to f2 xy, हमने सिर्फ यहाँ से दो फंक्शंस लिए u और v के, जो किसके फंक्शंस हैं x और y के, x और y यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई इन टर्म ऑफ u एंड v। यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शंस हैं और दो ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, सो हम यहाँ से x और y की वैल्यू u और v में फाइंड आउट कर लेंगे। सो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x एंड y इन w, यानी कि जो हमारे पास x और y की वैल्यू आएगी वो हम किस में पुट कर दें, w में, क्योंकि w भी हमारे पास किसका फंक्शन है, x और y का, और x y की वैल्यू हम ऑलरेडी यहाँ से निकाल चुके हैं। सो x और y की वैल्यू पुट कर दीजिए w में। सो वी कैन ऑब्टेन ए रिलेशन बिटवीन u v एंड w। सो यहाँ से हम क्या करेंगे, फिर एक रिलेशन बन सकता है हमारे पास u v और w में। सो हैंस द फंक्शन u v w आर फंक्शनल डिपेंडेंट। नेक्स्ट, इफ u एंड v आर टू फंक्शंस ऑफ थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, यानी कि कौन सा केस हो गया कि जब हमारे पास नंबर्स ऑफ फंक्शंस लेस देन हो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, यानी कि फंक्शंस कम है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज़्यादा है। सो देन दीज फंक्शंस आर फंक्शनली डिपेंडेंट इफ करली u कोमा v डिवाइड बाई करली x कोमा y इज इक्वल टू करली u कोमा v डिवाइड बाई करली y कोमा z इज इक्वल टू करली u कोमा v डिवाइड बाई करली z कोमा x इज इक्वल टू 0 हो, यानी कि जैकोबियन ऑफ u v विद रिस्पेक्ट टू x y एंड विद रिस्पेक्ट टू y z एंड विद रिस्पेक्ट टू z x, जब ये तीनों के तीन हमारे पास 0 के इक्वल होंगे तब हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि दोनों के दो फंक्शन u और v कैसे हैं, फंक्शनली डिपेंडेंट। लेकिन अगर इन तीनों में से एक भी नॉट इज इक्वल टू 0 के इक्वल आ जाए तो हमारे पास जो फंक्शन है u और v वो कैसे होंगे, फंक्शनली इंडिपेंडेंट, यानी कि नॉट फंक्शनली डिपेंडेंट, तो तब वो उस केस में फंक्शनली डिपेंडेंट नहीं होगा। सो आइए इसको एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3 है। सो हियर हमारे पास गिवन है एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट द फंक्शन u इज इक्वल टू गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz एंड v इज इक्वल टू गिवन है x प्लस वाई माइनस जेड एंड w इज इक्वल टू गिवन है x माइनस वाई प्लस जेड। सो ये तीन फंक्शन दिए गए हैं और नॉट इंडिपेंडेंट, और नॉट independent of one another and also find the relation between them, also find the relation between them। सो हमारे पास तीन फंक्शन है u v w। तो हमें ये तीनों के तीन एक तो डिपेंडेंट वेरिएबल प्रूव करने हैं, सॉरी डिपेंडेंट फंक्शन प्रूव करने हैं, और एक इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। सो वी हैव, तो सॉल्यूशन
we have u is equal to this, v is equal to this and w is equal to this. So therefore curly u upon curly x is equal to किसके इक्वल होगा 2x. curly u upon curly y is equal to 2y minus 2z. curly u upon curly z is equal to यहाँ से 2z minus 2y and curly v upon curly x is equal to किसके इक्वल आ जाएगा 1 के. curly v upon curly y is equal to 1. curly v upon curly z is equal to minus 1 and curly w upon curly x is equal to 1. curly w upon curly y is equal to minus 1 and curly w upon curly z is equal to 1. सो ये हमारे पास तीनों के तीन फंक्शंस के पार्शियल डेरिवेटिव्स आ गए. सो हमने अभी अभी एक थ्योरम की स्टेटमेंट की थी कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल नंबर ऑफ फंक्शंस एंड नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इक्वल हो. सो यहाँ पे तीन फंक्शंस थे हमारे पास u v w और तीन ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे x y z. सो उस केस में हमें फंक्शंस को डिपेंडेंट फंक्शन दिखाना होता है. तो उसके लिए हम क्या करते थे कि जैकोबियन फाइंड आउट कर लेते थे किसकी u v w की विद रिस्पेक्ट टू x y z. अगर वो जीरो के इक्वल आ जाती थी तो फंक्शन डिपेंडेंट होते थे, अदरवाइज नॉट डिपेंडेंट. सो देयरफॉर यहाँ से करली u v w डिवाइड बाय करली x y z इज इक्वल टू किसके होगा करली u अपॉन करली x, करली u अपॉन करली y, करली u अपॉन करली z, करली v अपॉन करली x, करली v अपॉन करली y, करली v अपॉन करली z, करली w अपॉन करली x, करली w अपॉन करली y, करली w अपॉन करली z. सो यहाँ पे इन तीनों की हमारे पास वैल्यूज़ हैं. सो वो इसमें पुट कर दीजिए. यहाँ से क्या क्या इसकी वैल्यूज़ आएंगी. सो ये डिटरमिनेंट आ गया हमारे पास ये. सो नाउ इस डिटरमिनेंट को अब यहाँ से सोल्व कर लीजिए. सो सोल्व करने के लिए सबसे पहले इस पर हम ऑपरेशन लगा लेते हैं r3 टेंड्स टू r3 प्लस r2. सो दिस ये किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ से हमारे पास दिस इज इक्वल टू 2x 2y माइनस 2z 2z माइनस 2y. ये हो जाएगा 1 1 माइनस 1 और ये आ जाएगा यहाँ पे 1 और ये 0 ये 0. नाउ एक्सपेंडिंग बाय थर्ड रो. तो एक्सपेंडिंग बाय थर्ड रो यहाँ से दिस एंड दिस. सो ये आ जाएगा 2y माइनस 2z माइनस का एंड माइनस 2z माइनस 2y एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू माइनस ये प्लस ये माइनस इज इक्वल टू 0. सो हेंस u v w आर फंक्शनली डिपेंडेंट फंक्शन. सो देयरफॉर u v and w आर डिपेंडेंट फंक्शन. आल्सो हमें इसके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है तीनों फंक्शन में. सो आल्सो यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेते हैं u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल आता है ये देख लेते हैं हम. सो हेंस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर. नाउ ओपन दिस एंड दिस. सो कैंसिल आउट दिस 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 दिस. सो नाउ फाइनली रिजल्ट हमारे पास यहाँ से क्या बचेगा 2 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4yz एंड दिस इज इक्वल टू यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा 2 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz और ये किसकी वैल्यू है 2u की. सो देयरफॉर यहाँ से v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर इज इक्वल टू 2u. सो दिस इम्प्लाइज v square plus w square minus 2u is equal to 0. So this implies f u v w is equal to 0. So therefore ये यहाँ से हमारे पास इसके बीच में एक रिलेशन आ गया जो किसके इक्वल है v square plus w square minus 2u is equal to
0, hence the proof.